हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी बुलबुल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1881 से, जहाँ पर एक छोटी बच्ची बुलबुल की शादी हो रही थी। उसकी शादी एक बहुत बड़े जमींदार इंद्रनील से होने वाली है। इंद्रनील का एक जुड़वा भाई है महेंद्र और उसका एक छोटा भाई है सत्या। बुलबुल और इंद्रनील की शादी हो जाती है और बुलबुल सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो डोली में थी। बुलबुल काफी डर जाती है, लेकिन उसके साथ वहां पर महेंद्र की वाइफ विनोदनी और सत्या थे। विनोदनी बुलबुल को डांटती है, लेकिन सत्या उसे समझाता है। वो उसे बताता है कि वो लोग घर जा रहे हैं। जिसके बाद सत्या बुलबुल को एक चुड़ैल की कहानी सुनाने लगता है, जिसके पैर उल्टे थे और वो पेड़ों पर रहा करती थी। कहानी सुनते हुए उनकी हवेली आ जाती है। हवेली में बुलबुल की कुछ रस्में होती हैं, जिसके बाद वो बेड पर बैठी थी। तभी वहां पर महेंद्र आता है और महेंद्र की मानसिक हालत खराब थी। वो बुलबुल को गुड़िया कह के बुलाने लगता है। वो उसे टच भी कर रहा था। तभी वहां पर इंद्रनील आता है और महेंद्र को डांटता है। वो विनोदनी से कहता है कि वो महेंद्र का ध्यान रखे और फिर से महेंद्र यहाँ नहीं आना चाहिए। महेंद्र वहां से जाता है तो बुलबुल इंद्रनील से पूछती है कि उसका पति कहाँ है। बुलबुल को लग रहा था कि उसकी शादी सत्या से हुई है। इंद्रनील उसे बताता है कि सत्या उसका देवर है और इंद्रनील उसका पति। ये बात सुनकर बुलबुल थोड़ी सी नाराज हो जाती है, क्योंकि उसकी और सत्या की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब इसके बाद बुलबुल और सत्या हमेशा साथ रहते। वो खेलते और कहानी लिखते। सत्या उसे हमेशा नई नई कहानी सुनाया करता था। तो वही हम देखते हैं, विनोदनी बुलबुल को ज्यादा पसंद नहीं किया करती थी। वो हमेशा बुलबुल को ताने देती कि बुलबुल को सिर्फ सत्या चाहिए, लेकिन बुलबुल को उसकी बातें ज्यादा समझ नहीं आती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और बुलबुल और सत्या बड़े हो जाते हैं। अब बुलबुल सत्या को पसंद करने लगी थी, लेकिन सत्या को ये बात पता नहीं चली। वो तो हमेशा बुलबुल को भाभी की नजर से ही देखता था। तो वही विनोदनी हमेशा इंद्रनील के कान भरती रहती कि सत्या और बुलबुल पर ध्यान रखे। इंद्रनील भी बुलबुल और सत्या की दोस्ती की वजह से इनसिक्योर फील कर रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सत्या की शादी करवाएगा। जैसे ही बुलबुल सत्या की शादी की बात सुनती है, वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन सत्या को भी अभी शादी नहीं करनी थी। जिसके बाद इंद्रनील उसे कहता है कि वो सत्या को लंदन भेजेगा आगे की पढ़ाई के लिए। ये सुनकर सत्या काफी खुश होता है, लेकिन बुलबुल काफी नाराज थी, क्योंकि सत्या उससे काफी दूर जाने वाला था। लेकिन सत्या इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं करता। वो लंदन जाने की तैयारियों में लग जाता है। आगे की फॉर्मेलिटीज करने के लिए सत्या और इंद्रनील शहर जाते हैं। कुछ दिन बाद इंद्रनील वापस आता है, लेकिन सत्या उसके साथ नहीं था। इंद्रनील बुलबुल को बताता है कि सत्या वहीं से लंदन चला गया। ये सुनकर बुलबुल को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत रोती है और उनकी कहानियों वाली किताब को आग लगा देती है। इंद्रनील जब रूम में आता है तो वहां पर कुछ जले हुए पेजेस पड़े थे। इंद्रनील उसमें से एक उठाता है तो उस पर बुलबुल और सत्या लिखा था। ये देखकर इंद्रनील को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। 5 साल बाद सत्या फिर से वापस लौट आया है। सत्या बुलबुल से मिलता है तो बुलबुल अब काफी बदल गई थी। पूरी हवेली को वो खुद ही संभालती थी, क्योंकि इंद्रनील कहीं चला गया था और महेंद्र की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। महेंद्र की मौत के बाद विनोदनी दूसरी औरतों के साथ आश्रम में रहने लगी थी। बुलबुल हवेली में एक फैमिली मैटर सॉल्व कर रही थी। सत्या का जो ड्राइवर था, उसने दूसरी शादी कर ली थी। बुलबुल का कहना था कि अब पहली पत्नी का क्या होगा। ड्राइवर कहता है कि दोनों पत्नियां एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहेगी। बुलबुल ड्राइवर को वार्निंग देती है कि अगर उसकी फर्स्ट वाइफ को उन दोनों की वजह से तकलीफ हुई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद ड्राइवर वहां से चला जाता है। जिसके बाद बुलबुल और सत्या विनोदनी से मिलने जाते हैं। विनोदनी सत्या को बताती है कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने मारा था। जब विनोदनी ने महेंद्र को मरा हुआ देखा था तो उसके बॉडी के पास किसी के उल्टे पैरों के निशान थे, और उल्टे पैर हमेशा चुड़ैल के ही होते हैं। ये जब वो दोनों सुनते हैं तो बुलबुल और सत्या बहुत हंसने लगते हैं। उन दोनों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अगले दिन सत्या
शिकार पर जाने के लिए तैयार होता है। तब वो देखता है बुलबुल एक सुदीप नाम के डॉक्टर के साथ बातें कर रही थी। सत्या को ये देखकर काफी अजीब लगता है, क्योंकि उस जमाने में औरतें इस तरह किसी पराये आदमी के साथ बैठकर बातें नहीं किया करती थी। सुदीप बुलबुल को बता रहा था कि मास्टर दिनकर की वाइफ को काफी ज्यादा चोट लगी है। जब उससे पूछा तो उसने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। जिसके बाद सत्या गांव के कुछ लोगों के साथ शिकार करने जाता है। उनके साथ मास्टर दिनकर भी थे। गांव में हर तरफ ये अफवाह फैल गई थी कि गांव में चुड़ैल आ गई है। सत्या जानना चाहता था कि ये चुड़ैल है कौन। कुछ टाइम बाद मास्टर दिनकर उनसे अलग हो जाता है और बाद में मास्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। सत्या और सुदीप दोनों ही ये आवाज सुनते हैं और आवाज की तरफ भागने लगते हैं। सत्या जब उस खंडर के पास आता है तो वहां पर सुदीप भी था, जिसे देखकर सत्या काफी शॉक था। गांव वाले भी वहां पर आते हैं और कुछ टाइम बाद मास्टर दिनकर की बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। उन्हें किसी ने बेरहमी से मार दिया था और उन्हें मारने वाली कोई उल्टे पैर की औरत थी। अगले दिन सत्या मास्टर दिनकर की अंतिम यात्रा में जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ऐसे ही बहुत सी मौतें हो रही है। सत्या अब डिसाइड करता है कि वो खुद इस राज से पर्दा उठाएगा कि कौन सबके मर्डर्स कर रहा है। जिसके बाद सत्या फिर से उसी खंडर के पास जाता है। वहां एक पेड़ के ऊपर उसे खून वाले हाथों के निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर सत्या समझ जाता है कि ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि किसी इंसान का ही काम है और वो ये सच सबके सामने ला कर रहेगा। सत्या जब रात में हवेली पर था तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और सत्या को बताता है कि गांव में और एक मर्डर हुआ है। सत्या और वो पुलिस वाला जब उस मर्डर स्पॉट पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस आदमी को भी बहुत बेरहमी से मारा था और वहां पर भी उल्टे पांव के निशान थे। उस मर्डर की आई विटनेस एक छोटी सी बच्ची थी, जिसका कहना था कि उस आदमी को देवी माँ ने मारा है। सत्या को पता चलता है कि डॉक्टर सुदीप उस बच्ची का भी इलाज कर रहे थे। सत्या को ऐसा ही लग रहा था कि डॉक्टर सुदीप ही ये सब कर रहे हैं, इसलिए वो उस पर नजर रख रहा था। वो देखता है डॉक्टर सुदीप और बुलबुल एक पुराने घर में बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर सत्या और बुलबुल बचपन में खेला करते थे। सत्या को अब बुलबुल और डॉक्टर सुदीप के रिलेशन पर काफी ज्यादा डाउट हो रहा था, इसलिए वो इस सब को एक खत में लिखकर इंद्रनील को भेजता है। वो बुलबुल से कहता है कि इंद्रनील जब आएगा तो डिसाइड करेगा कि बुलबुल का क्या करना है। उसे लग रहा था कि इंद्रनील उसे वापस मायके भेज देगा। बुलबुल ये सुनकर गुस्सा होती है और सत्या से कहती है कि तुम सब एक जैसे हो। अगले दिन महेंद्र की बरसी थी और वहां पर काफी लोग आए थे। तभी बुलबुल को सत्या के ड्राइवर का बेटा दिखाई देता है। वो लड़का रोते हुए बुलबुल को अपनी माँ के पास लेकर जाता है। एक्चुअली ड्राइवर ने अपनी दूसरी वाइफ के कहने पर फर्स्ट वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी फर्स्ट वाइफ ने सुसाइड कर लिया। तो वही सत्या का सुदीप के ऊपर डाउट काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, तो वो सुदीप को धमकाकर अपने साथ जंगल लेकर जाने लगता है। जब वो जा रहे थे तभी अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। जब सत्या बाहर आकर देखता है तो उसके ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। सत्या यहाँ वहाँ देखता है तो उसे एक औरत भागती हुई दिखाई देती है। सत्या उस पर गोली चलाता है और वो सुदीप को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि सत्या को अब पता चल गया था कि सुदीप ये सब मर्डर्स नहीं कर रहा, इसलिए सत्या उस औरत का पीछा करने लगता है। लेकिन वो औरत उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। सत्या उस चुड़ैल को जंगल में ढूंढने लगता है। तभी सुदीप के सामने वो चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि बुलबुल थी और बुलबुल के पैर उल्टे थे। तब हमें पता चलता है जब सत्या लंदन गया था तो विनोदनी ने इंद्रनील को काफी ज्यादा भड़काया था। एक्चुअली विनोदनी बुलबुल से काफी ज्यादा जलती थी, क्योंकि बुलबुल उम्र में छोटी थी लेकिन औहदे में उससे बड़ी थी। विनोदनी चाहती थी कि वो सब कुछ उससे मिले, इसलिए वो इंद्रनील को काफी ज्यादा भड़काती है। इंद्रनील का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो एक रॉड से बुलबुल को बहुत जोर से मारता है, जिससे बुलबुल के पैर ही टूट जाते हैं। तब डॉक्टर सुदीप उसकी ट्रीटमेंट के लिए आता है। पैरों की हालत देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो जब इंद्रनील से पूछता है तो इंद्रनील उसे कहता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन सुदीप सब कुछ समझ गया था। बुलबुल के पैर पूरी तरह से मुड़ चुके थे, तो वही इंद्रनील काफी डर गया था कि उसने बुलबुल को मारा है, ये किसी को पता चल गया तो क्या होगा। वो बहुत ही कंफ्यूज था कि वो क्या करे, इसलिए वो घर छोड़कर चला जाता है। बुलबुल की ट्रीटमेंट
डॉक्टर सुदीप कर ही रहे थे। एक दिन जब बुलबुल सो रही थी तभी उसके पास महेंद्र आता है। बुलबुल की ऐसी हालत नहीं थी कि वो उठ सके। महेंद्र उसके साथ रेप करता है और बुलबुल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ टाइम ऐसा आता है कि बुलबुल की सांसें ही रुक जाती है। ये देखकर महेंद्र डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी अचानक बुलबुल की आंख खुलती है, जैसे कि वो मरकर फिर जिंदा हो गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और विनोदनी उसकी आवाज सुनकर वहां पर आती है। उसकी हालत देखकर विनोदनी समझ जाती है कि महेंद्र ने बुलबुल के साथ क्या किया है। वो बुलबुल को साड़ी पहनाती है और साड़ी पहनाते हुए वो बुलबुल को कुछ बताने लगती है कि किस तरह विनोदनी के घर वालों ने उसकी शादी महेंद्र के साथ कर दी, ये जानते हुए भी कि महेंद्र पागल है। घर वालों का कहना था कि पागल हुआ तो क्या, बहुत जमीन जायदाद है, बहुत सारे गहने हैं, तो एडजस्ट कर लेना। अगर पति से प्यार नहीं मिला तो देवर से प्यार मिल जाएगा। विनोदनी बुलबुल से कहती है कि इन बड़ी हवेलियों में बहुत सारे राज होते हैं, इसलिए सबको चुप रहना चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर सुदीप बुलबुल की ट्रीटमेंट करने आते हैं। बुलबुल की हालत देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं कि बुलबुल के साथ क्या हुआ, लेकिन बुलबुल उन्हें अपना काम करने के लिए कहती है। जिसके बाद डॉक्टर सुदीप फिर से उसके पैरों की ड्रेसिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बुलबुल के पैर उल्टे ही होते थे। इतना अन्याय होने के बाद बुलबुल ने ठान लिया था कि जो भी औरतों के साथ अन्याय करता है उसे वो मार देगी, इसलिए वो गांव के कुछ आदमियों को मार रही थी। उसने मास्टर दिनकर को इसलिए मारा क्योंकि वो अपनी पत्नी को बार बार मारा पीटा करते थे। ड्राइवर को भी बुलबुल ने इसी वजह से मारा था क्योंकि उसकी वजह से उसकी फर्स्ट वाइफ की जान गई थी। डॉक्टर सुदीप देखते हैं बुलबुल को गोली लगी थी। वो बुलबुल का ट्रीटमेंट करना चाहते थे, लेकिन बुलबुल वहां से चली जाती है। तो वही सत्या को अब यकीन हो गया था कि जंगल में सच में चुड़ैल है, इसलिए वो सोचता है कि वो पूरे जंगल में आग लगा देगा। डॉक्टर सुदीप उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन सत्या उनकी बात नहीं सुनता और वहां पर आग लगा लेता है। तो वही बुलबुल एक पेड़ पर बैठी हुई थी। हर जगह आग फैलने लगती है और कुछ टाइम बाद बुलबुल की भी जलकर मौत हो जाती है। आग देखकर डॉक्टर सुदीप बड़ी बहू करके आवाज लगाने लगते हैं। तब सत्या समझ जाता है कि ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि बुलबुल थी, लेकिन अब आग इतनी फैल चुकी थी कि बुलबुल के बचने का कोई भी चांस नहीं था। फिर कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और सत्या इंद्रनील के लिए एक लेटर लिखता है। वो लिखता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इंद्रनील बुलबुल के साथ ऐसा कर सकता है। उन सब ने मिलकर एक लड़की की जान ले ली। सत्या को बहुत गिल्ट फील हो रहा था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं 1 साल बाद इंद्रनील उस हवेली वापस आता है। वहां पर अब कोई नहीं था और रात को जब इंद्रनील सो रहा था तभी उसे बुलबुल की आवाज आती है, यानी कि बुलबुल अपना बदला लेने के लिए फिर से वापस आ गई है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बुलबुल मूवी की स्टोरी। ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।